गुड मॉर्निंग क्लास। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक डेरिवेशन देखी थी, जिस डेरिवेशन के अंदर हम लोग ने जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी इक्वेशन हम लोग ने वहाँ पे डिराइव की थी और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने जो है मेयर्स रिलेशन देखी थी। एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अगली जो हम लोग की डेरिवेशन है वो इन्हीं डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो है स्पेसिफिक हीट बताया था कि स्पेसिफिक हीट किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो हीट है वो हीट इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के अंदर कन्वर्ट होती है। अगर हम लोग ने वॉल्यूम कांस्टेंट रखे तो वर्क डन 0 होगा, तो वहां पर तो तुम लोगों को हीट मिलेगी वो क्या होंगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। और अगर वॉल्यूम अगर हम लोगों ने कांस्टेंट रखे तो यहाँ पर हम लोग को जो हीट मिलेगी उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम लोग CVDT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम लोग को याद रखना है E इज इक्वल टू CVDT, वेयर एनर्जी इज इक्वल टू CVDT। अभी इंटरनल एनर्जी जो है, इनकी जो मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को उस पर इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो तुम लोग को याद क्या रखना है, E इज इक्वल टू CVDT, दैट इज E इज इक्वल टू CVDT। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ने जो है मेयर्स रिलेशन डिराइव किए थे। मेयर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को इक्वेशन क्या मिली थी, दैट इज Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, वेयर Cp इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। ये हम लोग की इक्वेशन मिली। और इसके बाद तुम लोग को दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ Cp, अच्छा ठीक है, CVDT ये ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ने जो है E क्या निकाला, दैट इज E इज इक्वल टू दैट इज CVDT, और मेयर्स रिलेशन से Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन हम लोग ने डिराइव की है। ओके, इसके बाद हम लोग को जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन रहेगी। जब हम लोग प्रेशर की इक्वेशन को हम लोग ने जब फाइंड किए थे, तो प्रेशर की इक्वेशन हम लोग को क्या मिली थी, दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ρ C स्क्वायर। ये हम लोग ने जो है प्रेशर की इक्वेशन को डिराइव किए थे। इस प्रेशर की इक्वेशन से हम लोग ने जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड किए थे, और वो हम लोगों को मिली थी दैट इज 3/2 PV, राइट है। ये जितने भी इक्वेशन तुम लोग को ये याद रखना है, क्योंकि अगर तुम लोग को इक्वेशन अगर याद होगी तो डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इक्वेशन याद नहीं होगी तो कुछ समझ में आएंगे कहाँ से क्या आ रहा है और कहाँ पे हम लोग क्या राइट कर रहे हैं। मैंने तुम लोग को तभी बताया था कि जितनी भी डेरिवेशन यहाँ पे आ रही है, जितनी भी इक्वेशन है, वो सभी तुम लोग को याद रखना है। तो हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन फाइंड किया, दैट इज 3/2 PV, और फिर हम लोग इसको PV इज इक्वल टू RT में कन्वर्ट करके इक्वेशन हम लोग को मिली थी, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, तो ये इक्वेशन का भी हम लोग को यूज करना है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, ये इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। ओके, इसके बाद जो है हम लोगों को अब वो देखना जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे, दैट इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो उनकी जो है हम लोगों को एडियाबैटिक वगैरह जो है Cp CV और गैमा जो है वो क्या मिलेगा। एक और इक्वेशन गैमा की इक्वेशन जो हम लोग ने 11 की डिराइव किया, दैट इज गैमा इज इक्वल टू Cp अपॉन CV, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। गैमा जो है यहाँ पर क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट है, ये भी तुम लोग को याद रखना है। तो इतनी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन की बेसिस के ऊपर आज की हम लोगों की जो लेक्चर है वो लेक्चर रहेगा। तो लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी हम लोगों को कितनी मिलेगी, दैट इज 3/2 PV। कि काइनेटिक एनर्जी की हम लोग ने बात करें तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम लोग काइनेटिक एनर्जी कितनी मिला ले, दैट इज 3/2 RT। PV इज इक्वल टू RT के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3/2 RT। अब ये 3/2 RT आया कैसे का ये समझ लो पहले। जब हम लोग मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो अगर हम लोग ने सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और बाद में जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा दैट इज हाफ RT के अंदर। ये लेंथ डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन तुम लोग को दी नहीं है, तो ये जो है हाफ RT के अंदर कन्वर्ट होगा। अब एक्चुअल में फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ओके, तो ये हाफ RT कैसे आया, तो जब हम लोग मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से मोशन करता,
ये क्वेश्चन तुम लोग को लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, दैट इज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से मोशन करता, तो वो एक्स एक्सिस के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी इधर जाएंगी उसकी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मिलेगी, और तीसरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों को जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब यहाँ पर हम लोग को जो है टोटल 3 तरीके से काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, राइट है, सिर्फ एक नहीं 3 तरीके से काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरी काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस की तरफ, और तीसरी काइनेटिक एनर्जी जेड एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से हम लोग तीनों काइनेटिक एनर्जी की एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद फिर हम लोग मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, 3 टाइम्स ऑफ हाफ RT। देयरफॉर इक्वेशन बनेगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है एनर्जी की इक्वेशन इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव की है। तो एनर्जी की इक्वेशन हम लोगों को क्या मिली, दैट इज 3/2 RT। ये हम लोगों को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वेशन मिली। अब इससे हम लोग जो है Cp Cv ये सब हम लोग जो है यहाँ पर फाइंड करेंगे, और इसके बाद जो है इसका गामा दैट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, उस एडियाबैटिक कांस्टेंट की इक्वेशन जो है वो हम लोग को डिराइव करनी है। ठीक है, तो जितने मैंने वहां पर फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है यहाँ पर जो है सब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी की इक्वेशन यूज करके जो है उनकी सब इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सिंपल हम लोग को मोनोएटॉमिक के लिए किस तरह से मिलेगा वो समझ लेंगे। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी की इक्वेशन है CVDT, राइट है, एनर्जी की इक्वेशन क्या है, दैट इज CVDT, दैट इज राइट एज DE इज इक्वल टू CVDT, क्योंकि यहाँ पे चेंज है तो ये भी चेंज होगा, DE इज दैट इज CVDT। देयरफॉर ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन है दैट इज 3/2 RT। 3/2 RT हमारे पास जो है एनर्जी की इक्वेशन है, वी कैन राइट हियर E इज इक्वल टू 3/2 RT, राइट है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को CV फाइंड करना है, तो CV फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। वी नो दैट DE इज इक्वल टू CVDT, देयरफॉर वी कैन राइट हियर CV इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, दैट इज DE अपॉन DT। तो ये जो E है 3/2 RT, इसको हम लोग क्या करेंगे, T से डेरिवेट करेंगे। जब T से डेरिवेट करेंगे तो ये टेम्परेचर चला जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3/2 R बचेगा। देयरफॉर दैट इज वी कैन राइट हियर दैट इज 3/2 R। तो हम लोग को CV कितना मिला, CV इज इक्वल टू 3/2 R। अब CP फाइंड करना है, CP का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। CP कितना निकलेगा, दैट इज CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV हम लोग ने फाइंड करके कितना है, 3/2 R। 3/2 R के अंदर एक R और प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये, दैट इज 3 + 1, और ये मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 5/2 R। तो हम लोग को मिला 5/2 R, दैट इज CP इज इक्वल टू 5/2 R। CP कितना मिला हम लोगों को, 5/2 R। ये CP इक्वेशन मिली, और ये जो है ये CV की इक्वेशन है। अभी ये हमारे पास CP आ गया, CV आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, गामा कितना मिलेगा। गामा का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देयरफॉर गामा CP कितना है, 5/2 R। मैं फिर ऐड कर लेते, 5/2 R डिवाइडेड बाय CV कितना है, दैट इज 3/2 R। या फिर ऐड कर लेते 3/2 R। R से R चला गया, 2 से 2 चला गया, कितना बचेगा, 5/3, दैट इज 5/3। देयरफॉर द गामा ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 5/3। जी जितने भी मैंने बॉक्सेस यहाँ पे ड्रॉ किए ये सभी इंपॉर्टेंट है MCQ VSA न्यूमेरिकल के लिए। तुम लोग को डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दिया रहे कि फाइंड गामा ऑफ या फिर फाइंड द एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इफ तुम लोगों को जो है कुछ क्वांटिटीज दी रहेंगी इन टर्म्स ऑफ R, या फिर तुम लोग को जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तुम लोग को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, दैट इज 5/3, दैट इज 3/5, और 5/2 और 2/5, या फिर 3/2, ये भी ऑप्शन दिए रहते हैं। तो तुम लोग को ये याद होना चाहिए गामा की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर जो है इसका इक्वेशन को डिराइव किए। कौन कौन सी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एडियाबैटिक कांस्टेंट। इसी तरह से हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है सेकेंड डायटोमिक मॉलिक्यूल की इक्वेशन को देख लेते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की जब हम लोग बात करते हैं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या होता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल कितने तरीके से मोशन करेगा। तो जब हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा, और दूसरी जो है रोटेशन मोशन भी करेगा। किस तरह से, लुक एट हियर, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये इस तरह से क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस की तरफ, ट्रांसलेशनल वाई एक्सिस की तरफ, और ट्रांसलेशन जो है वो जेड एक्सिस की तरफ। ये तीनों की तरफ क्या करेगा, इस तरह से मोशन करेगा।
मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को 3 टाइम्स मिलेगा। बट सिमिलरली इसके साथ साथ और हम लोगों को जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है और कौन सी एनर्जी देगा, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो हम लोग को जो है वो रोटेशनल एनर्जी भी देगा, वो रोटेशन भी करेगा, राइट है। तो एक जो है इस तरह रोटेशन करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल उस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, तो दो हम लोगों को जो है वो रोटेशन से मिलेंगे काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर बात करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पहले हम लोगों ने जो डिराइव करे वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी मिलेंगी फॉर द ट्रांसलेशन मोशन इज 3/2 RT। डायरेक्ट इक्वेशन में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, हाफ RT है, 3 तरीके से मोशन कर रही है, तो 3/2 RT हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद एनर्जी हम लोग को मिलेंगी रोटेशन से, वो कितनी मिलेंगी 2/2 RT, मतलब हाफ RT है। और रोटेशन कैसे हो रहा है, दो तरीके से हो रहा, कैसे, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और यहाँ पर क्या है इसका एक्सिस है। तो ये जो है इस डायरेक्शन के अंदर मोशन करेगा, तो उसी टाइम ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। एक जो है इधर से हम लोग को एनर्जी मिलेंगी, एक इधर से एनर्जी मिलेंगी, दैट इज डबल एनर्जी मिलेंगी फ्रॉम द रोटेशन। देयरफॉर 3/2 RT ये हम लोगों को रोटेशन से मिली। देयरफॉर वी कैन राइट हियर टोटल एनर्जी कितनी मिलेंगी हम लोगों को 3/2 RT प्लस 2/2 RT। 2 दोनों में एक साथ लिख लेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दैट इज 5/2 RT। तो ये हम लोगों को डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो है एनर्जी मिली। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिली। अब इससे हम लोग जो है इसका Cp Cv और गामा ये वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो Cv की इक्वेशन क्या है ये भी हमने तुम लोग को बताया। Cv का फॉर्मूला किस तरह से निकालना है हम लोगों को, Cv क्या है, D = Cv/dt। तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला Cv = dE/dt, और ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करके डायरेक्टली जो है इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। देयरफॉर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, Cv = डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसको जब हम लोग T से डेरिवेट करेंगे तो T चला जाएगा यहाँ पर, तो Cv कितना मिलेगा, Cv = दैट इज 5/2 R। ये हम लोग को Cv मिला। इसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब इसका Cp फाइंड करना है। Cp फाइंड करने के लिए मेयर्स रिलेशन, दैट इज Cp - Cv = R। Cp फाइंड करना है, Cp = Cv + R। Cv हम लोगों ने कितना फाइंड करें, Cv = 5/2 R, यहाँ पे राइट कर लेंगे, दैट इज 5/2 R + R। 5/2 के अंदर एक प्लस करें कितना हो जाएगा 7/2, देयरफॉर Cv कितना मिलेगा हम लोगों को 7/2 R ये मिलेगा। तो हम लोगों को मिली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट इज 7/2 R। इसके साथ हम लोगों को गैमा फाइंड करना है, तो गैमा हम लोगों को मिलेगा, गैमा = Cp/Cv = Cp कितना है हमारे पास 7/2 R है, Cv कितना है हमारे पास 5/2 R है, यहाँ पे राइट कर दी 5/2 R, R से R चला गया, 2 से 2 चला गया, कितना बचा 7/5। देयरफॉर गैमा हम लोग को कितना मिलेगा, दैट इज 7/5, दैट इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर एडियाबैटिक कांस्टेंट को फाइंड करे, राइट है, सिंपल एकदम, कुछ इसके अंदर जो है डिफिकल्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। तो ये जो हम लोग ने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो इक्वेशन है वो डिराइव करे। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है ये समझ जाइए। जब हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल दो तरीके से हम लोगों को मिलते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं वो देख लेंगे हम लोग। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशनल XYZ और रोटेशनल दोनों डायरेक्शन के अंदर, एक इस डायरेक्शन में जाएगा दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इस तरह से हम लोग को मिलेगा। बट डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है साथ में एक और मोशन करते, कौन सी मोशन करते, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट इज द वाइब्रेशनल मोशन। तो यहाँ पर क्या कर रही है, ये जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन भी करेंगे इस तरह से। अब ये वाइब्रेशनल मोशन क्यों करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल वाइब्रेशन मोशन करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एक होते हैं रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन डिराइव करके बताया तुम लोगों को, ये इक्वेशन, तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसलेशन एनर्जी रोटेशन एनर्जी कंसिडर किए, यहाँ पर हम लोगों ने वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिडर नहीं किए। मतलब ये जो इक्वेशन है ये है रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की। For the rigid diatomic molecule, the energy specific heat at constant volume
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द एडियाबैटिक कांस्टेंट इज दिस। तो ये हम लोगों को जो है इस तरह से मिला। अब अगर हम लोगों ने क्या किए, उस रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल से के अलावा हम लोगों ने क्या किए, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर कंसीडर किए, अगर हम लोगों ने क्या किए, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल लिए, मतलब जहां पर तुम लोगों को जो है ट्रांसलेशन के साथ और वाइब्रेशन के साथ जो है रोटेशनल एनर्जी भी अगर मिली, तो वहां पर जो है हम लोगों को किस तरह से उसके सीपी सीवी और गैमा की वैल्यू हम लोग को मिलेगी, वो हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सिर्फ यहाँ पर इतना ही होगा कि ट्रांसलेशन रोटेशन के साथ हम लोग को एक और एनर्जी मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशन एनर्जी। वापस से उसको एक बार ड्राइव कर लेते हैं, सभी को समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज फॉर नॉन रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, आई थिंक मोनो और पॉली के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन रिजिड और नॉन रिजिड के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन इसके अंदर होता है कि रिजिड और नॉन रिजिड का क्या प्रॉब्लम है। तो नॉन रिजिड के लिए हम लोग ने डिराइव करने, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि लास्ट इक्वेशन में मैं तुम लोग को बताया दैट इज 3/2 RT हम लोगों को मिलेगा, और इसके साथ हम लोगों को रोटेशन का भी मिलेगा दैट इज ER इज इक्वल टू 2/2 RT। अब बचा क्या, वाइब्रेशनल। अब वाइब्रेशनल मोशन से हम लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी, ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब ये हम लोगों को किस तरह से एनर्जी मिलेगी हम लोगों को देखना है। तो जब वाइब्रेशन हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये एक आइटम हम लोगों ने कंसीडर किए और ये दूसरा आइटम कंसीडर किए, और ये इसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन हम लोग ने जो है यहाँ पर कंसीडर किए, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने इसको डिसअपियर किया, हालांकि ये है यहाँ पर, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम लोग उसको डिसअपियर कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के इस तरह से ऑसिलेशन होगा, राइट है। और अगर इसको डिसअपियर किया और इसको कंसीडर किए, तो ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ तक के ऑसिलेशन होगा। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैंने दोनों को कंसीडर किया तो दोनों जो है इस तरह से ऑसिलेशन करेंगे, राइट है। ऑसिलेशन की बात अगर करें, दोनों किस तरह से ऑसिलेशन करेंगे, इस तरह से। यहाँ पर जो तुम लोगों ने बताया कि वो ऑसिलेशन किस तरह से कर रहे हैं, लुक एट हियर। तो यहाँ पर जो दो एटम है वो वाइब्रेशन किस तरह से करेंगे, इस तरह से ऑसिलेशन करेंगे, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है यहाँ पर एक एनर्जी जो है वो इसके ऑसिलेशन से मिलेगी और एक एनर्जी जो है वो इसके ऑसिलेशन से मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग को डाई एटॉमिक से जो है दैट इज नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल से जो है वाइब्रेशन एनर्जी मिलेगी, और वो वाइब्रेशन एनर्जी कितनी होगी, डबल होगी, दैट इज द 2 टाइम्स। देयरफॉर द वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू आल्सो 2 टाइम्स ऑफ हाफ RT। जो वाइब्रेशन एनर्जी हम लोग कितनी मिलेगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ RT। बस फिर अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एडिशन करनी है, CP CV और गैमा को फाइंड करना है, जिस तरह से पिछली इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पर जो है वो फाइंड किया। देयरफॉर सब तीनों के एडिशन कर लेंगे टोटल एनर्जी के लिए, दैट इज 3/2 RT प्लस 2/2 RT प्लस और 2/2 RT। तीनों के अंदर 2 कॉमन है, एक साथ ऐड कर लेंगे, और 3 + 2 5 + 2 7, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 7/2 RT। तो ये हम लोगों को क्या मिली, एनर्जी की इक्वेशन मिली, राइट है। एनर्जी की इक्वेशन डिराइव करने के बाद हम लोग क्या फाइंड करते, CV फाइंड करते। CV फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, CV इज इक्वल टू डेरिवेट ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। T कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 7/2 बचेगा। देयरफॉर CV कितना मिलेगा, दैट इज 7/2 R। तो ये हम लोगों को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये मिला। इसके बाद हम लोग को CP फाइंड करना है, मेयर्स रिलेशन का यूज करेंगे। वी नो दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP फाइंड करना है, देयरफॉर CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV कितना मिला हम लोगों को, CV है 7/2 R, या फिर राइट कर लेंगे 7/2 R, उसके अंदर एक और R प्लस करेंगे, 7 के अंदर एक प्लस होगा, मतलब 7/2 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। देयरफॉर 9/2 R हम लोगों को क्या मिलेगा, CP मिलेगा। ये CP मिला। इसके बाद गैमा फाइंड करेंगे। गैमा का फॉर्मूला क्या है, द रेशियो ऑफ CP अपॉन CV इज गैमा। देयरफॉर CP कितना है हमारे पास, 9/2 R है। CV कितना है हमारे पास, 7/2 R है। यहाँ पे हम लोगों ने 7/2 R लिख लिए, 2 से 2 चले गया, R से R चल गया, कितना बचा, 9/7। देयरफॉर गैमा इज 9/7। तो यहाँ पर जो हम लोगों को इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन किसकी है, तो ये है हम लोगों को नॉन रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए।
ये जो इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पे डिराइव की है, ये किसकी इक्वेशन है? नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की। इसके अंदर कोई दूसरा कोई इक्वेशन हम लोग को नहीं है। तो नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल से हम लोग को इस तरह से जो है वो इक्वेशन मिलेगी। तो नॉन रिजिड के अंदर हम लोग को सबसे पहले टोटल एनर्जी कितनी मिली? 7/2 RT। उससे हम लोग ने CV फाइंड करे, वो हम लोग को कितना मिला? दैट इज 9/2 RT। एक उसके अंदर प्लस हो गया। और फिर हम लोग ने जब गैमा फाइंड करे, तो गैमा के बाद क्या हुआ तुम लोगों का? CP/CV का जो रेशियो है उसको हम लोग कितना मिला? दैट इज द 9/7। तो यहाँ पर हम लोग ने जो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी CP/CV ये फाइंड करे, और गैमा नॉन रिजिड और रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी CV, CP और गैमा ये फाइंड करे। अब इसके बाद हम लोग को जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो है एनर्जी जो है वो फाइंड करना है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोगों को जो है वो किस तरह से हम लोग को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी मिलेगी, राइट? तो सिंपल पॉली एटॉमिक के लिए यहाँ पर हम लोग को जो है पॉली एटॉमिक मतलब मोर देन 3, ट्राइएटॉमिक और मोर देन 3। तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि मॉलिक्यूल अगर 3 है तो हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा? 4 है तो फिर चेंज होगा, 5 है तो फिर चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, जहाँ पर हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को सिर्फ एफ से कंसिडर करेंगे। कि सपोज करेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो एफ है, तो उसके लिए जो है हम लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी? तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डेराइव करेंगे। उससे हम लोगों को CV, CP और फिर जनरली गैमा के लिए फॉर्मूला डेराइव होगा, ठीक है? तो जब हम लोग ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर कोई से भी एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे ट्राइएटॉमिक के ऊपर का, तो ट्रांसलेशन तो 3 ही तरीके से होगा, X, Y और Z। मतलब अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, कितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वो 3 ही तरीके से ट्रांसलेशन मोशन देगा। ये खत्म हो गया। दूसरा, हम लोगों को जो वाइब्रेशन तो रोटेशन है, तो वो ट्राई एटॉमिक है, तो ट्राई एटॉमिक क्या होगा? 3 तरीके से मूव होगा। डायटोमिक था इसलिए 2 तरीके से मूव होता था। अगर ट्राइएटॉमिक हम लोगों ने कंसिडर किए और मोर देन कंसिडर किए, तो वहां पर हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम जो है रोटेशन के लिए 3 मिलेगा, ठीक है? तो ट्रांसलेशन के लिए हम लोगों को कितना मिल गया? दैट इज 3। और रोटेशन के लिए हम लोग को कितना मिल गया? दैट इज ऑल्सो 3। इसके बाद अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करेंगे तो हम लोगों को मिलेंगे, और वो मिलेंगे 2, क्योंकि एक क्लोज में आएगा और दूर जाएगा, और दूसरा क्लोज में आएगा और दूर जाएगा, और तीसरा कोई उसके अंदर ऑप्शन नहीं है उसको ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, नॉन रिजिड के लिए। और अगर रिजिड रहा तो वहां पर हम लोग को ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो नहीं मिलेगी। तो जनरली हम लोगों को किस तरह से यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशन हम लोग को डिराइव करनी है? तो सिंपल अगर देखा जाए तो टोटल एनर्जी जो है ट्रांसलेशन के लिए 3/2 RT हम लोग अगर निकालेंगे, प्लस वाइब्रेशनल के लिए सॉरी रोटेशनल के लिए यहाँ पर भी हम लोगों को 3/2 RT इक्वेशन मिलेंगी। और अगर हम लोगों ने कंसिडर किया वहाँ पर वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो वाइब्रेशन के लिए हम लोग को जो है 2/2 RT मिलेंगी। तो ये हम लोग का हो गया ट्राइएटॉमिक के लिए। अगर इससे ज्यादा है तो हम लोग वहां पर कंसिडर करेंगे कि दैट इज हैज F डिग्री ऑफ फ्रीडम। और F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, और जनरल इक्वेशन तुम लोग को देखनी है, दैट इज E इज इक्वल टू, हम लोग को मिलेगा 3 प्लस F डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज RT। क्योंकि एक एनर्जी हम लोगों को ट्रांसलेशन से, दूसरी रोटेशन से, और तीसरी जो है वाइब्रेशन से मिल रही, इसलिए 3 टाइम्स प्लस F डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इनटू RT। तो ये हम लोग को जनरल फॉर्मूला मिला फॉर द एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। इससे हम लोग CV फाइंड करेंगे। CV कितना मिलेगा हम लोग को? CV इज इक्वल टू DE/dt। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ से T चला जाएगा, कितना बचेगा? 3 प्लस FR, ये हम लोग की इक्वेशन मिलेंगी। CP फाइंड करेंगे तो CP माइनस CV की इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज R। CP फाइंड कर रहे हैं, CV उधर प्लस में चला जाएगा, प्लस R। CV कितना हमारे पास? 3 प्लस F इंटू R प्लस R। इन दोनों की हम लोग को एडिशन करनी है। ब्रैकेट हम लोग ने ओपन किए, 3R प्लस 3F, 3R प्लस 3F, और ये R। 3R के अंदर एक R क्या, मतलब प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा? 4R प्लस 3F। दोनों में से हम लोग यहाँ पर जो है कॉमन जो है कुछ कॉमन हम लोग को अगर निकालना है, तो यहाँ से हम लोग दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर तुम लोग को 3R, और सॉरी यहाँ पर अब तुम लोग को मिलेगा FR, नॉट 3R। आई थिंक तुम लोग कोई
आर से 3 मल्टीप्लाई किए 3r, और एफ आर यहाँ पर हो जाएगा एफ आर प्लस आर। 3r में एक आर प्लस हुआ 4r प्लस एफ आर, दोनों में से आर क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस एफ इंटू आर, ये हम लोग क्या मिला दैट इज सीपी। जनरल फॉर्मूला है तो थोड़ा सा एक आध इक्वेशन ज्यादा ही आएंगी जनरल फॉर्मूले के लिए। उसके बाद हम लोग को गैमा फाइंड करना है, तो गैमा कितना मिलेगा, गैमा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। देयरफॉर सीपी हमारे पास कितना है 4 प्लस एफ आर डिवाइडेड बाय सीवी कितना है 3 प्लस एफ आर, दोनों में 4 और कैंसिल हो जाएगा। गैमा तुम लोगों को कितना मिलेगा 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 3 प्लस एफ, दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग को जो एडियाबेटिक कांस्टेंट का जो एक जनरल फॉर्मूला मिला। तुम लोग को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दी है क्या, इट हैज अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और इट हैज अ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो तुम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एफ की वैल्यू पुट करके उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं तीनों कंडीशन के अंदर। मोन एटॉमिक के लिए कंसिडर करो 3 पे आप एफ पुट करो, तुम लोग को कोई आंसर मिला जो हम लोग ने फाइंड करे, राइट, दैट इज द 5/4। डायटोमिक के लिए कंसिडर करो, डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हम लोग को मिलता 5 मिलता, रिजिड के लिए और नॉन रिजिड के लिए 7 मिलता, और पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोग को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 9 मिलता। ये सब वैल्यू हम लोग को पुट करके जो है इनकी जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन हम लोग को डायरेक्टली मिलेगी। जनरल फॉर्मूला है, बट अगर तुम लोग को मोनो डाई ट्राई के लिए अगर दिया है तो डायरेक्ट तुम लोग को वो याद रखना है कि हम लोग को मोनो डाई ट्राई के लिए जो है किस तरह से इक्वेशन मिलेगी। तो जनरल अगर हम लोग ने यहाँ पे देखें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इनके लिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है गैस कंसीडर करें, कौन सी गैस है, इसके लिए जो है हम लोग को एनर्जी कितनी मिलती है। तो मोनोएटॉमिक के लिए हम लोग ने एनर्जी फाइंड करें तो एनर्जी हम लोग को कितनी मिली, दैट इज 3/2 RT, मतलब एनर्जी हम लोग ने निकाले दैट इज 3/2 RT। इससे हम लोगों को सीवी मिला, सीवी हम लोग ने कितना निकाले, सीवी इज इक्वल टू 3/2 R मोनोएटॉमिक के लिए। ये हम लोग कितना मिला 3/2 R हम लोगों को सीवी मिला, और सीपी 5/2 R मिला, दैट इज 3/2 R, और सीपी हम लोगों को कितना मिला, सीपी इज 5/2 R, और फिर हम लोग ने इससे गैमा को फाइंड करें, गैमा हम लोगों को कितना मिला दैट इज 5/3, राइट है ना, हाँ दैट इज 5/3, ओके। ये हम लोग को इक्वेशन मिली। रिजिड डायटोमिक की बात करें तो रिजिड डायटोमिक के लिए हम लोग को 2 प्लस था एक, तो ये हम लोग को मिलेगा दैट इज 5/2 RT। इससे हम लोगों को सीवी मिला था 5/2 R, और सीपी हम लोगों को मिला था 7/2 R, और गैमा हम लोगों को मिला था 7/5। नॉन रिजिड की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को मिला था 7/2 RT, ये हम लोगों को मिला था दैट इज 7/2 R, और ये हम लोगों को मिला था 9/2 R, और ये हम लोगों को मिला था 9/7। पॉलीएटॉमिक की अगर हम लोग ने बात करें तो पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोगों को जो एनर्जी जो है वो एनर्जी मिली थी दैट इज एनर्जी E इज इक्वल टू 3 प्लस एफ RT, 3 प्लस एफ RT। इससे हम लोग ने सीवी निकाले थे तो हम लोग को मिला था 3 प्लस एफ R। सीपी हम लोग ने निकाले थे तो सीपी हम लोगों को कितना मिला था, सीपी इज 4 प्लस एफ R, 4 प्लस एफ R, और फिर हम लोग ने जनरल गैमा का फॉर्मूला निकाले तो ये हम लोग को मिला 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ, 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। एक शॉर्ट नोट जिसको हम लोग कहते हैं या फिर हम लोग इसको रिकॉल कहते हैं, एक लुक के अंदर तुम लोग को पूरा सामने आ जाए, पूरा तुम लोग को याद आ जाए इतने सारे डेरिवेशन, क्योंकि सारी जितनी भी मैंने तुम लोग को चारों डेरिवेशन बताया तो उन सभी डेरिवेशन के अंदर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सेम है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम लोग बात करेंगे या फिर
डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक की बात करें, या फिर नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, या फिर हम लोग पॉलीएटॉमिक की बात करें, सभी के अंदर प्रोसेस सेम है। एनर्जी, सीवी, सीपी, गामा, यही फाइंड करना है। प्रोसेस भी सेम है। एनर्जी निकालने के बाद हम लोगों को सीवी मिलेगा डी अपॉन डी टी, सीपी मिलेगा सीवी प्लस, सीपी हम लोग को मिलेगा सीवी प्लस आर, और गामा मिलेगा हम लोग को सीवी अपॉन सीपी, सीपी अपॉन सीवी। तो ये फॉर्मूले के हम लोग तीनों के अंदर फॉर्मूले जो है वो सेम है एनर्जी वगैरह फाइंड करने के लिए। तो प्रोसेस तुम लोग को याद ही है, सिर्फ तुम लोग को ये देखना है कि तुम लोग का फाइनल आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तुम लोग को ये जो टेबल है ये ओवरलुक रहेगा टोटल पूरे के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो है वो यहाँ पर तुम लोग का ये जो है मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक जो है हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर कितने तरीके से होती है, जो कि हम लोग ने 11 के अंदर भी देखे थे कुछ पॉइंट, इस यहाँ पे हम लोग उसका कंटिन्यू करेंगे। तो 11 के अंदर मैंने तुम लोग को बताया था हीट ट्रांसफर के 3 तरीके से होती है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े थे, अभी हम लोग इसके आगे इसके अंदर जो इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कंडक्शन के अंदर हम लोग को कौन कौन से फॉर्मूले मिलेंगे, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जो कि इस चैप्टर का जो है एक एंडिंग वाला पार्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। और रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसके ऊपर से भी तुम लोग क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।